आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें नंबर को एक्सप्रेस करना है। कैसे एक्सप्रेस करना है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या है? जो नंबर दिया हुआ है वो जिन जिन नंबर से कट जाए वो सब उस नंबर्स के फैक्टर्स है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि प्राइम फैक्टर्स, यहाँ दिया हुआ है प्राइम फैक्टर्स, तो मतलब जो फैक्टर्स निकलेंगे वो सिर्फ प्राइम होना चाहिए। तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होता है आपको पता है, 2, 3, 5, 7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब होता है प्राइम फैक्टर्स। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो मैं थर्ड वाला सॉल्व कर रही हूँ, ये वाला, तो बाकी सब आप करेंगे। अगर कुछ डाउट निकला तो कमेंट में जरूर पूछना। तो आंसर लिख रहे हैं 3, 8, 2, 5। तो उसका हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। ऐसे निकलेते हैं 3, 8, 2, 5। आपको पता है ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो देखते हैं ये 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं। तो 3 से ट्राई करते हैं। नंबर ऑफ अंक को अगर 3 से डिविजिबल करने का रूल है, नंबर ऑफ अंक्स जो है वो सब अगर 3 से डिविजिबल हो जाएगा उसका एडिशन, तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ देखते हैं 3 + 8 + 2 + 5 इक्वल टू होता है 18। तो 18 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। 3 से होता है तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो यहाँ बचा 2, तो हो गया 2 2, 3 × 7 = 21। देन होता है यहाँ बचा 1, तो हो गया 1 5, 3 5 = 15। तो ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 1 + 2 + 7 + 5 इक्वल टू होता है 15। तो इसको भी हम 3 से डिविजिबल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3, तो 3 × 4 = 12, देन 7 होता है, 3 × 2 = 6, देन 1 बचा 1 5 15, 3 5 = 15 हो गया। 4 2 5 ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, उसको डिवाइड करते हैं 5 से। तो होगा क्या, 5 8 = 40 बचा 2, 2 5 हो गया 25, जो है 5 5 जा है 25। तो ये हुआ 85, 85 भी 5 से डिविजिबल है। तो 5 1 = 5 बचा 3, 3 5 हो गया 35, 5 7 = 35। 17 जो है वो ये है प्राइम नंबर, वो किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा, सिर्फ 1 और 17 से होगा। तो 17 1 जा हो गया 17। तो हमें अभी लिखना है कि उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में। तो 3 8 2 5 इक्वल टू ये सब जो है वो सब है उसके प्रोडक्ट्स। तो 3 × 3 × 5 × 5 × 17। हमें इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 3 है तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 5 है तो 5 का स्क्वायर इंटू 17। तो बाकी सब आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। ये जो नंबर्स दिया हुआ है उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। हमें जो नंबर्स दिया हुआ है उसका जो एलसीएम और एचसीएफ हम निकालेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन ये 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के साथ, मतलब मल्टीप्लिकेशन के साथ सेम होगा या इक्वल होगा। ठीक है, ये रूल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आगे भी हमारा काम आएगा। तो दोस्तों उसको याद रखना। तो मैं बिट नंबर 2 सॉल्व करूँगी, बाकी सब आप करना। तो यहाँ दिया हमको यहाँ 5 10 एंड 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, इसलिए हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 5 10 का प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे और 92 का प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। तो वहाँ से हमको एचसीएफ और एलसीएम मिल जाएगा। तो 5 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा,
ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ बचा 1 1 1 11, 2 5 जा 10, बचा 1 1 0 2 5 जा 10। तो ये 2 से नहीं कटेगा, ये 2 देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। 5 + 5 10 + 2 12, तो ये 3 से कट जाता है। तो 3 से कटते हैं, 3 8 जा 24, बचा 1 1 5 3 5 जा 15, 85 85 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से कटते हैं। 5 1 जा 5, बचा 3 5 5 7 जा 35। तो 17 वो अपने आप एक प्राइम नंबर से, वो किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 17 से कटेगा। तो 17 1 जा 17। तो 5 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 3 × 5 × 17। तो 92 का निकालेंगे, 92 ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 4 जा 8, बचा 1 2 12, तो 2 6 जा 12। 46 जो है वो भी 2 से डिविजिबल है। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 26 जो है वो अपने आप एक प्राइम नंबर है, वो किसी से नहीं कटेगा। तो 23 1 जा 23। 92 को लिखेंगे 2 × 2 × 23। तो हमें अब HCF निकालना है। HCF जो है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये सब से हमको देखना है कि कॉमन क्या है। वो वहाँ से आप देख सकते हैं, वो सिर्फ 2 ही कॉमन है और बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो HCF हमारा हो गया 2। LCM निकालना है। LCM जो है यहाँ दिखना है कि कॉमन क्या है, कॉमन 2 है। तो एक LCM निकालने के लिए एक तरीका है, जो कॉमन है उसको एक बार लेना है, हमें 2 को एक बार लेंगे और बाकी सबको वैसे ही प्रोडक्ट के रूप में लिख देते हैं। तो 2 × ऊपर है 3 × 5 × 17, नीचे है 2 × 23। ये सब का मल्टीप्लिकेशन आप कर देंगे तो आ जाएगा 23,460। ये हो गया HCF, ये हो गया LCM। अब हमको वेरीफाई करना है ये वाला रूल। LCM × HCF = product of 2 numbers। LCM क्या है, 23,460 × HCF है 2 = 2 नंबर्स जो है वो है 5 10 एंड 92 × 92। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया हमारा। अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 0 0, 2 × 6 आ जाएगा हमारा 12, हम लिखेंगे 2 हो गया, बचेगा हमारा 1, 2 4 जा 8 + 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। 46,920 = अगर ये दोनों को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 46,920। आप मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब ये जो नंबर्स दिया हुआ है उनका LCM और HCF निकालना है प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद। तो पहला बिट है 12, 15 एंड 21। ये 3 नंबर का प्राइम फैक्टर्स हम अभी निकालेंगे। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 12 2 से डिविजिबल हो जाएगा 6। तो 6 भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा 3 सिर्फ 3 से ही डिविजिबल होगा, तो बचेगा 1। तो 12 क्या होगा, 2 × 2 × 3। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 बार है तो 2 to the power 2 × 3। उसके बाद है 15 का क्या होगा, 15 3 से डिविजिबल होगा, 3 5 जा 15। तो 5 सिर्फ 5 से ही डिविजिबल होगा, तो 5 1 जा 5, तो 15 हो जाएगा 3 × 5। उसके बाद है 21 का देखते हैं। 21 ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 7 जा 21, तो 7 एक प्राइम फैक्टर है, तो प्राइम नंबर है, तो 7 सिर्फ 7 से ही डिविजिबल होगा, 7 1 जा 7। तो 21 क्या हो जाएगा, 3 ×
7। उसके बाद हमें HCF निकालना है, तो HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उनमें से कॉमन फैक्टर क्या है, 3 ही कॉमन है, और हाईएस्ट क्या देखेंगे, 3 ही तो कॉमन है, तो HCF हो जाएगा हमारा 3। तो उसके बाद देखेंगे LCM क्या होता है। LCM है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ हम देखेंगे कि 3 इनमें से कॉमन है, तो 3 को एक बार ही लिखेंगे, उसके बाद बाकी जो है वो सब लिख लेंगे। ऐसे ये 3 आ गया, उसके बाद यहाँ 2 का स्क्वायर, उसके बाद नीचे इंटू 5, उसके बाद नीचे इंटू 7, ये हो जाएगा 3 इंटू 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 5 इंटू 7, ये हो जाएगा टोटल 420। हमारा LCM और HCF निकल गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए में। क्वेश्चन नंबर 4 में है गिवन दैट HCF ऑफ नंबर्स 306 एंड 657 इक्वल टू 9, तो फाइंड LCM। तो हमें LCM निकालना है, ये जो दोनों नंबर्स दिया हुआ है 306 एंड 657 और HCF दिया हुआ है 9। तो हम सॉल्व करते हैं आंसर। हमको एक रूल पता है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हमारा यहाँ LCM हमको पता नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे LCM इंटू HCF है 9 इंटू 9 इक्वल टू प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स 306 इंटू 657। यहाँ हमारा 9 उस तरफ है, तो इस तरफ आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। 9 3 जा 27, बचा 3 6 36, 9 4 जा 36, तो ये हो गया हमारा 34 इंटू 657। उसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो आ जाएगा 22,338। ये हो गया हमारा आंसर LCM। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ दिया हुआ है कि 6 की पावर n है और n एक नेचुरल नंबर भी है, मतलब n के प्लेस में हम 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी ये सब रख सकते हैं। तो 6 टू दी पावर n जो है वो हम n की जगह 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी रख सकते हैं। तो जब हम उसके पावर को खोलेंगे तो उसके लास्ट में जो नंबर आएगा वो क्या 0 होगा, ये हमको पूछा गया है। येस और नो ये हम बताएंगे। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो हमारे पास है 6 टू दी पावर n। मान लीजिए 6 टू दी पावर n जो है वो हमें n की जगह कोई भी नंबर रख दिया, ठीक है, 1 2 3 ऐसे कोई भी नंबर रख दिया। तो यहाँ जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये एक नंबर है, हमको पता नहीं है नंबर क्या है, तो उसके लास्ट में जो आएगा वो 0 आएगा। वो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर किसी नंबर का लास्ट में 0 आता है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, ये हमको पता है। तो 5 उस नंबर का फैक्टर होगा। अगर वो नंबर 5 से डिवाइड हो गया तो 5 उस नंबर का फैक्टर होगा। आपको ये भी पता है, तो 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 अगर एक प्राइम नंबर है तो ये होगा क्या, 6 एक प्राइम फैक्टर होगा। तो अगर हम 6 के प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो 6 का 2 ही प्राइम फैक्टर है, एक है 3 और एक है 2, ये आपको पता है। तो अब 6 टू द पावर n अगर हम लेंगे तो 6 टू द पावर 1 क्या होगा 6। अगर 6 टू द पावर 2 लेंगे वो क्या होगा 36। 6 टू द पावर 3 लेंगे वो क्या होगा, वो होगा 216। तो ये सब आप देख सकते हैं, उसके जो लास्ट डिजिट है वो सब 6 आता है, वो 0 नहीं आता है,
ठीक है। तो और एक भी फैक्ट है, अगर 6 के पावर को आप कितना भी खोल लो, लास्ट में 6 ही आएगा, 0 कभी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है नो। मीन्स हमको ये चेक करने के लिए दिया गया था कि हमारा आंसर नो है कि 6 to the power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।